कमेंटों में लिखना है हर हर महादेव। और आज देखिए हमारे पास में और एक नया बैच आ चुका है वर्क परमिट्स के लिए। पोलैंड बिल्कुल रेडी है इस टाइम पे पेपर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और मैं आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी से पूरा दिखाऊंगा कि वर्क परमिट किस तरह का होता है। एक बार फिर से कैसे कैसे अपने चेक करना है, क्या क्या पेपर्स के ऊपर आपको वीज़ा मिलने का चांस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो आइए दोस्तों बात करेंगे आज इसी बारे में। सबसे पहले वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी भाई के साथ में जो हमारे साथ जुड़ना चाहता हो, जो अप्लाई करना चाहता हो ज़रूर अप्लाई कर सकता है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक मेरे साथ में कोई भी सर्विसेज के लिए लेने के लिए आपको नीचे कमेंट में मिलेगा। आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर अपने आपके दिए गए टाइम जोन के हिसाब से कॉल बनानी है और आपको मैं मिलता हूं आपके दिए गए टाइम और डेट के अनुसार। दोस्तों गूगल मीटिंग ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है, इसके लिए लाजमी है मीटिंग के लिए। और इसके अलावा अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं अच्छे काम के लिए तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर एक नॉमिनल मंथली अमाउंट है दोस्तों 100-200 रुपये का, 300 रुपये का। आप वो बाय करके अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं अच्छे काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। परमिट निकालते हैं, दिखाते हैं आपको, तकरीबन बताता हूँ आपको कितने वर्क परमिट अब तक आ चुके हैं हमारे पास। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 2 3, ये आप देख सकते हैं 4 5 और 6 टोटल 6 वर्क परमिट टोटल आ चुके हैं आज की डेट के अंदर। और आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि वर्क परमिट एक कोई वर्क परमिट निकाल के आपको दिखाता हूँ कि वर्क परमिट में होता क्या है और कैसा वर्क परमिट आपका पॉलिश वर्क परमिट कैसा होता है। दोस्तों सबसे पहले तो किसी अपने एक भाई का वर्क परमिट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये वर्क परमिट जब मेरे पास में रिसीव हो जाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद एम्बेसी की रजिस्ट्रेशन उससे पहले हो चुकी होती है। ई कॉन्सुलेट रजिस्ट्रेशन से बोला जाता है। ई कॉन्सुलेट रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है जब आपको एम्बेसी इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। इंटरव्यू के लिए जब बुलाएगी तो आपका 95% काम वहाँ पे डन हो जाता है, क्योंकि जब आप पेपर अपने जमा करवाते हो ये पूरे पेपर्स के साथ में, ठीक है, ये सारे पेपर्स के साथ में जब आप जमा करवाते हो तो इसके बाद आपका जो वीज़ा है लगने का चांस वो एम्बेसी तय करती है। दोस्तों आपको पता ही है वीज़ा की कोई भी गारंटी मैं आपको नहीं देता हूँ। वीज़ा लगवाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ ये आप देख रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंटेशन का मेरा काम है, दैट्स इट। डॉक्यूमेंट्स तक मेरा काम सीमित है। डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद मेरा काम खत्म है। डॉक्यूमेंट्स आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था ये कंपनी कैसे वेरीफाई करवाई थी मैंने आपको, किस तरह की कंपनी से हम डील करते हैं, तो वो भी आपको मैंने बता दी। चलिए बात करते हैं वर्क परमिट में क्या क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहला पेज वर्क परमिट का, सबसे पहला जो पेज है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहला पेज वर्क परमिट का, ये मेन वर्क परमिट है, इस तरह का होता है। इसके अलावा इसके पीछे जो पेज है इसके ऊपर ओरिजिनल स्टैंप और साथ में आपकी जो इन्वाइटर कंपनी है, जो मेन एम्प्लॉयर है, उसके सिग्नेचर होते हैं वर्क परमिट के ऊपर। इसके बाद में आपके तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स इसका डॉक्यूमेंट का कि भाई इसके अंदर क्या क्या है, यानी कि कॉन्टेंट्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हर पेज पे साइन आपको पहले भी दिखा रखा है कई दफ़ा, तो आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। सारे वर्क परमिट्स ऐसे ही होते हैं और जो मेरे से अप्लाई करता है खासतौर पर उसके। इसके अलावा ये बंदे की स्टेटमेंट है, मतलब यानी कि जो एम्प्लॉयर ने स्टेटमेंट दी है इस बंदे के लिए कि जिसको हम हायर करेंगे। ये बंदे का गारंटी लेटर है, गारंटी लेटर आप देख सकते हैं, गारंटी लेटर है ये। इसके अलावा ये है इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क। इस भाई को जो काम मिला है वो मिला है कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसमें लिखा रहता है कि एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो कंपनी विद रजिस्टर्ड ऑफिस इन सो एंड सो स्टेट, सो एंड सो सिटी, पोलैंड के अंदर, एंटर्ड इन द इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल कोड रजिस्टर अंडर द कंपनीज निप नंबर, NIP नंबर, इनके टैक्स पेयर नंबर, सो रेगॉन नंबर, यानी कि कंपनी का ये जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सो KRS नंबर, ये भी कंपनी का नंबर होता है। इसके बाद में आपका लिखा होता है कि हम इस बंदे को ये काम के लिए बुलाना चाहते हैं पोलैंड के अंदर, ठीक है जी। पूरी डिटेल्स होती है ये कंपनी के लेटर पैड पे। ये अकोमोडेशन की पॉसिबिलिटी का जो है एक पेपर होता है, इस पर भी साइन होते हैं, देख लो आप, हर चीज़ पे साइन मिलेंगे आपको। बात करेंगे अब लेटर ऑफ इंटेंट की। ये ऑफर लेटर जिसे आप बोलते हैं वो इस तरह का होता है दोस्तों, ऑफर लेटर टाइप, ठीक है। ये इस पर भी एम्प्लॉयर के साइन है, बिल्कुल हाथ से साइन किए, क्योंकि कोई ऐसे प्रिंट नहीं है, सील लगी है और प्रॉपर तरीके से साइन किए हुए हैं आपके सामने है भाई, ठीक है। ये भाई जो आप पेपर देख रहे हो ये है अकोमोडेशन के पेपर्स। ये अकोमोडेशन भाई इस तरह की होती है कुछ, ठीक है। ये मेरे एक भाई की अकोमोडेशन इस तरह की है। ये जो भी मेरे से अप्लाई करता है उसको अकोमोडेशन के लहदा इस तरह के पेपर मिलते हैं भाई, ठीक है। और इसका स्टेटमेंट भी आपको मैं दिखा चुका हूँ अकोमोडेशन की। जो ये देखो, ये आपका कंपनी का मेनली जो है आपका जो सारा डिटेल्स है,
ये डेटा निकलवा के देते हैं हम बंदे को, ताकि उसे पता लगे उसे कंपनी कितनी अच्छी है उसकी। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी का बाकी का डिटेल्स हो गया, और ये सारा कंपनी का डिटेल है। इसके बेसिस पे ही दोस्तों वीज़ा लगने का चांस आपका मैक्सिमम होता है। सारे पेपर कंपनी के जो कितने ओनर रह चुके हैं, कितने क्या सिस्टम है, और सारा कुछ इसके अंदर सब पूरी हिस्ट्री इसकी लिखी होती है कंपनी की, हर चीज़ मतलब क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर पोलिश लैंग्वेज में लिखा होता है ना, कंपनी क्या काम करती है और सब कुछ। तो ये सारा कुछ इस तरह से आपको हमारे साथ में दोस्तों अगर आप चलते हैं तो ऐसे मिलेगा। तो ये है छोटा सा नमूना, ठीक है, अपने काम का जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। क्योंकि देखो आप आज भी सोचते रहोगे, आज भी आप है ना यही बस सलाह बनाते रहोगे कि भाई हरी भाई से अप्लाई करें, किससे अप्लाई करें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा काम डॉक्यूमेंटेशन का है, और डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करके दूंगा जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। और सारे लोग डॉक्यूमेंटेशन, देखो वीज़े का जो मैक्सिमम चांस है दोस्तों वो डॉक्यूमेंटेशन से ही स्टार्ट होता है, और डॉक्यूमेंटेशन पे ही आके उसका कंक्लूजन निकलता है कि क्या होगा। तो इसी तरह से आपने देखा कि ये सारे परमिट्स जो हमारे पास रिसीव हुए हैं, कई लोग परमिट्स को ऐसा समझते हैं कि पीस ऑफ पेपर है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पीस ऑफ पेपर नहीं आपको वीज़ा दिलवाना है भाई, मैंने नहीं दिलवाना। ये पीस ऑफ पेपर के ऊपर ही आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये जिनके परमिट्स है ना, तो उनके लिए मैं कामना करता हूँ भाई कि उनको वीज़ा मिले, और जल्दी से जल्दी वो अपना रिसीव करके वीज़ा पोलैंड में जाके अपनी जॉब और अपने ड्रीम्स पूरे करें भाई। आप भी अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर भाई, मैं और शेयर कर चुका हूँ भाई। देखो सैलरी आपको 800 से 1000 यूरो के आसपास मिलेगी। फिर से बता देता हूँ कि यूरो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई वहाँ पे चलता है पॉलिश जॉल्टी में सैलरी लिखी हुई थी सब ऑफर लेटर्स के अंदर और सारे वर्क परमिट्स के अंदर। इसके अलावा भाई आपको अकोमोडेशन आपने देख ही लिया, सारा कुछ दिखा दिया आपको, है ना, सब कुछ दिखा दिया आपको। इसके अलावा भाई अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। बाकी अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, डरिए मत दोस्तों, क्लिक कीजिए, कॉल की वैल्यू पड़ेगी, क्लिक करके कॉल बनाइए, मेरे से बात कीजिए। बात करके आपको रियल टाइम बेसिस पे जो आपको देखना है, वीज़ा, फ्लाइट टिकट, वर्क परमिट, डिटेल में हर चीज़ जो आप पूछेंगे वो आपको दिखाऊंगा भाई, ठीक है। ये मेरा आपसे दावा है कि आप कॉल बनाएंगे तो ज़रूर आपकी कॉल की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों। बाकी वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना है। अच्छा काम के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। मेंबरशिप मेरे चैनल की आप सब्सक्राइब बटन के साथ में ज्वाइन बटन है, क्लिक करते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। मंथली अमाउंट एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट है दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि शायद उससे आपको कुछ फर्क पड़ता होगा, लेकिन वो अमाउंट से आपके भाई को एक प्रेरणा मिलती है आपके लिए अच्छा काम और इस तरह की सर्विसेज बार बार लेके आने के लिए दोस्तों। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर पाएंगे, और इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको ऑलरेडी बता दिया है, नीचे कमेंट्स के अंदर है, क्लिक करोगे दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना पाएंगे, और अपने दिए हुए टाइम पर अपने टाइम जोन के हिसाब से आना है दोस्तों। आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।